अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने थंबनेल पे कुछ चीज़ें देखी हैं कि जिनके जिनके ऊपर कहीं न कहीं पे मैंने ये लिखा है कि आप इनको इस्तेमाल करके तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं कुदरती तौर पे। तो चलें हम सीधा इसी चीज़ पे जाते हैं और बाद में थोड़ी-सी एक्स्ट्रा बातें भी कर लेंगे। देखें, सबसे पहले अगर कोलेस्ट्रॉल को कुदरती तौर पे आपने कम करना है तो कोशिश ये करें कि अलसी के बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स आपको मिल जाते हैं और इनको आप इस्तेमाल करें। लेकिन किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनको इस्तेमाल का फ़ायदा ये होता है कि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और सॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज़ करने में, आपके कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए लेवल को कम करने में आपकी मदद करता है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्लैक्स सीड्स लें, मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद उसको रोस्ट करें, पहले भून लें और उसके बाद उसको ग्राइंडर में पीस लें या पिसवा लें कहीं से भी, और फिर इसको एयर टाइट जार में रख लें घर में। उसके बाद रोज़ाना आपने नाश्ते से पहले, यानी खाली पेट, आपने आधा चम्मच से शुरू करें। अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि आधे चम्मच से शुरू करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि थोड़ा बहुत गैस का मसला बनता है, फाइबर इसमें होता है। तो आधे चम्मच से शुरू करें और बाद में आप इसको 1 चम्मच तक लेके जा सकते हैं। तो नीम गर्म पानी में हल करके इसको नाश्ते से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। ये अमल दोहराएं 1 महीने के लिए, तो यकीनन आपको 1 महीने के अंदर बहुत हद तक फ़ायदा नज़र आएगा। इसको अब साइड पे करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो, आपने कोई अखरोट की तस्वीर देखी होगी, वॉलनट की। उसके अंदर भी आपको पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन ये एक ज़रिया है। और अखरोट जो है उसके बारे में भी यही दावा है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करने में बहुत मददगार है। इस्तेमाल का तरीका क्या है? सादा सा तरीका है। 2-3 गिरियाँ लें, उनको रात भर पानी में भिगो के रखें और सुबह नाश्ते से कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले, इनको चबा चबा के खा लें। और यही अमल जो है ये आप 1 महीना करेंगे तो इससे भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। अब तीसरी जो चीज़ आपको नज़र आई है वहाँ पे, वो है लहसुन। अब जो लहसुन होता है वो भी आपको पता है कितना मुश्किल है आपके लिए हासिल करना, कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसके 2-3 क्लव्स, 2-3 आपको ये जो नज़र आ रही है इसे क्लव कहते हैं। तो 2-3 क्लव लें और इनको छोटे छोटे पीसेज में काट दें। उसके बाद इनको 10 से 15 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, क्योंकि इसके जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो हवा के साथ जब उनका अमल होता है तो उससे वो एक्टिवेट ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, आम लफ्ज़ों में ये समझ लें। और उसके बाद इसके जो छोटे छोटे पीसेस किए थे, सुबह खाली पेट इनको भी चबा चबा के खाएं, और कुछ लोग साथ पानी पी लेते हैं तो अच्छी बात है, बुरी नहीं है उसमें। तो ये भी वो अमल है कि जो लहसुन होता है इसके अंदर तमाम वो कंपाउंड्स हैं कि जो आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसको एक अच्छे तरीके से, क्या मतलब अच्छे तरीके से बाद में बताऊंगा, वो काम कर देते हैं। चौथी चीज़ जो आपको वहाँ पे तस्वीर पे नज़र आई है वो है एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका। बड़ी वीडियोस आपको पता है कि ये वो टॉपिक है कि जिसके ऊपर मैं बनाता रहता हूँ, क्योंकि सेब का सिरका आसानी से मिलता है, आसानी से बना सकते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर आपकी सोजिश तो कम होती है, लेकिन इसके अंदर एसिटिक एसिड है। तो तमाम वो काम है कि जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल एक तो जो बड़ा वो होता है वो काम होता है, और दूसरी जो चीज़ होती है वो चीज़ है वो एक ऐसी है कि जिससे आपको जिस्म में ये जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सोजिश जब होती है खून की नालियों में तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है, फिर दिल के अटैक या इस तरह के मसले जो हैं खून की नालियों के, तो उनकी तरफ लेके जाता है। तो सेब का सिरका के अंदर मौजूद जो ये तमाम चीज़ें हैं तो इससे भी बचाती हैं। इस्तेमाल क्या है, बहुत मुश्किल नहीं है। सुबह दिन में 1 दफ़ा कर लें तो काफ़ी रहेगा। और आप ये करें कि एक जो गिलास है उसमें नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 या आधा चम्मच जो है सेब का सिरका शामिल करें। उसमें 1 चम्मच आपने शहद डालना है और 1 ही चम्मच लीमू का रस डाल लें या लीमू निचोड़ लें 1 चम्मच के बराबर। इनको थोड़ा हल करें और रोज़ाना आप सुबह के वक़्त आप इसको पी लें। तो इसको भी आप अगर 1 महीने तक ये कंटिन्यू करते हैं, तरतीब रखते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हद तक ये फ़ायदा होगा कि कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करने में ये चीज़ मददगार है। अब इनसे हट के एक ऐसा नुस्ख़ा है, एक ख़ास नुस्ख़ा है कि जो आपको मदद करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। वो ख़ास नुस्खे के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक अर्जुन की छाल है, आपको पता है अर्जुन की छाल भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मेरी कोई ना कोई आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ मेथी दाना है, कि मेथी दाना जिसको अंग्रेज़ी में हम फेनुग्रीक कहते हैं, तो वो आपको जो है इसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो आपके पास हो। और तरफला या ट्रफला, ये भी 3 जड़ी बूटियों का मुरक्कब होता है। तो ये सारे पाउडर की हालत में आपको मार्केट से मिल जाएंगे। अगर ना भी मिलें तो आप घर में भी इनको ला के ग्राइंडर पे आप इनको पाउडर कर सकते हैं, पीस सकते हैं। अब एक ख़ास तरतीब में पहले तो आपने इनको मिक्स करना है, इन तमाम पाउडर्स को। वो तरतीब क्या है कि 2 जो हिस्से होंगे वो अर्जुन की छाल होगी, एक हिस्सा जो है वो मेथी दाना होगा और एक हिस्सा ही पिसा हुआ जो तरफला होगा, यानी तीनों ये पिसे हुए।
इनको आपने एक जो एयर टाइट जार होता है उसके अंदर आप बंद करके रखें, क्योंकि अब आपके काम आना है ये बाद में। तो आप रोज़ाना क्या करेंगे कि रात को सोने से पहले आधा चम्मच इसका लें, 1 चम्मच भी बाद में कर सकते हैं लेकिन आधा चम्मच लें, और उसके बाद इसको 1 गिलास पानी जो होता है हल्का सा नीम गर्म, ज़्यादा नहीं, उसमें या ताज़ा आम पानी में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसको हल करके सारी रात पड़ा रहने दें। सुबह के वक्त आपने क्या करना है कि जब आपने अभी नाश्ता नहीं किया तो इसको आप बर्तन में डालें, चूल्हा ऑन करें और इसको बॉयल करना शुरू करें। आपने उस वक्त तक बॉयल करना है कि जब तक ये इतने इसमें उबाले आ जाएं कि ये आधा रह जाए। जब ये आधा रह जाए थोड़ा सा इसको ठंडा करें और उसके जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय की तरह पी लें। तो इसके अंदर भी वो कुदरती तमाम अज्जा हैं जो आपके जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज़ करने की पूरी उनके अंदर यानी कि कोशिश और हिम्मत होती है। अब आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, बार बार इस वीडियो में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइज़। कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म का एक अहम हिस्सा है। कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर कुछ मसाइल जन्म लेते हैं। ये जो बढ़ता है कुछ इसमें हमारी आदतें होती हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, खाना खाने के बाद हम कोई वॉक नहीं करते, रात को हम खाना खा के सोने की आदत होती है। तो जब ये खाने वाली आदतें होती हैं तो इनसे ज़्यादा होता है चांसेस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के। और इसी तरह से बाज़ औक़ात हमारे जिस्म के अंदर यानी जिगर जो है वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बना रहा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि जिगर को क्या पड़ी है इसको बनाने की? इसलिए कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जो हार्मोन्स होते हैं और हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए कोलेस्ट्रॉल एक बुनियादी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। मसला फिर कब बनता है? मसला तब बनता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ और फिर आपका रहने का या लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका पड़े रहते हैं, आप ज़्यादा खाना खाते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोक है आजकल, आपको पता है कि इंसानों के रहने की जगह नहीं बनी, इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। तो या फिर बाज़ औक़ात आपके जो केमिकल्स होते हैं खानों के अंदर, तो ये सारे मिलके आपके जिस्म में कहीं न कहीं पे इन्फ्लेमेशन या सोज़िश पैदा करते हैं। वही जो इन्फ्लेमेशन या सोज़िश खून की उन नालियों को जिनको हम आर्टरीज़ कहते हैं, जो आपके खून आपके जिस्म का वैसे ही हिस्सा है जैसे बाकी चीज़ें हिस्सा हैं, तो वो उसी तरह ही मुतासिर करती है जैसे बाकी जिस्म को इन्फ्लेमेशन या सोज़िश मुतासिर करती है। अब वह जब वो सोज़िश खून की नाली को थोड़ा सा वहाँ पे ज़ख्मी करती है, ब्रेक करती है, वहाँ पे कोई छोटा सा एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि जो तय होती है वो वहाँ से उखड़ जाती है, तो गुज़रता हुआ ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बाकी और कुछ सेल की तरह ख़ुसूसी तौर पे जो एलडीएल है तो वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे जाता है, ऑक्सीडेशन होती है और वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ ये खुद इकट्ठा होता है बल्कि बाकियों को भी दावत दे के क्लॉट बनाता है, जिसके बाद फालिज और दिल के अटैक होते हैं। ये पूरी स्टोरी है। तो ये वो कुदरती ज़राए हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात है कि अपने डॉक्टर से हमेशा बात करें, उनकी दवाई लिखी हुई उसको खाएं, और ये दवाइयाँ ये जो कुदरती तरीका इलाज है ये भी उनसे बात कर लें। आपको पता है मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।